Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. धन्यवाद प्यारे प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद प्यारे पिताजी। एक बार फिर प्यारे परमेश्वर, हालेलुया प्रभु, आपने हमारे चुने पवित्र अवसर प्रदान किया खुदावन। हम आपके पवित्र सामर्थ्य नाम को लेने वाले राजा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय भाई बहनों, मैं आप सबका प्रभु यीशु नाम में स्वागत करता हूं। जो कि इंसान ऑनलाइन जुड़ने जा रहे हैं और जो जुड़ चुके हैं, आए हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुशी मनाएं, उसके आराधना स्तुति बड़ा प्रशंसा करते हुए प्रभु के पवित्र प्रेम से आनंद से भर जाएं। हालेलुया। और प्रभु की महान सामर्थ को ग्रहण करें और इन गीतों के द्वारा हम प्रभु की महिमा करें। पवित्र आत्मा से भर जाने के लिए हम प्रभु से निवेदन करेंगे, इस गीत के द्वारा प्रभु की आराधना भी करेंगे। आइए हम प्रभु की महिमा करें, सुकून एक छोटी प्रार्थना करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और प्रभु की महान उपस्थिति में रहने के लिए, प्रभु का नियंत्रण होने के लिए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी करता अब्राहम, इसहाक, याकूब के मुस्पितम के परमेश्वर, आत्मा सच्चाई से धन्यवाद देते हुए स्तुति करते राजा कि आपने प्रिय परमेश्वर पिछला सप्ताह भर हमें संभाला है। पिछली रात्रि में हमें सारे को संभाला, प्यारे में नींद दिया, हमारे जीवन में एक नया दिन जोड़ते सुबह के सुंदर से भोर के दर्शन कराए। इस समय तक आपने अपने पवित्र लहू में, अपने पंखों की आड़ में हमें छुपा के रखा, सुरक्षित रखा, जीवन की श्वास प्रदान किया। धन्यवाद देते राजा पिता, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते, आज के दिन के लिए धन्यवाद देते, स्तुति करते तेरे परमेश्वर। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर, धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना करते राजा होने जना पिता, इस ऑनलाइन वर्शिप पे प्यारे प्रभु आपका पवित्र 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 आत्मा का नियंत्रण होने पाए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, जितने भी ऑनलाइन अभी मुझसे कनेक्ट हुए, जो होने जा रहे पिता, हर एक पर आपकी पवित्र आत्मा का नियंत्रण होने पाए। आपकी आत्मा से भरकर हम एक मन होकर आपके मन भाव जैसे आराधना स्तुति करने पाए प्रभु जी। ऐसा दया करें, अनुग्रह करें परमेश्वर प्रभु। सब कुछ यीशु मसीह मेरे स्वामी आपके द्वारा और आपकी महिमा होने के लिए आज इस ऑनलाइन वर्शिप में होने पाए प्रभु जी। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपने ऐसा करते सारी महिमा आदर स्तुति आपको देते, प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रभु की महिमा में आत्मा से भरते प्रभु। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तू ही मुझे मेरा, तू ही है मुझे मेरा,
दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। तू जिस राह पर चला, मैं उस राह पर चलूं, तू जिस राह पर चला, मैं उस राह पर चलूं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तू ही मुंजी मेरा, तू ही है मुंजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, तू ही है मुंजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। हालेलुया। आइए प्रभु की महिमा में और इस गीत को हम गाएं और प्रभु से निवेदन करें इस गीत के द्वारा, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे और मेरा उठना बैठना और चलना यीशु तुझे भाता रहे। हालेलुया, प्रेज़ द गॉड। आइए प्रिय भाई बहनों, हम प्रभु की महिमा में इस गीत को गाते हैं। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता
तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी मैं तुझे पुकारूं तेरा नूर मुझ में आता रहे। जब भी मैं तुझे पुकारूं तेरा नूर मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना और चलना तुझे आता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब भी तेरे गाऊं तेरा रूह मुझ में आता रहे। जब भी तेरे गाऊं तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। वो धन्यवाद देते प्यारे पिता परमेश्वर। हालेलुया। आइए प्रिय भाई बहनों, हम इस समय इस गीत के द्वारा एक संकल्प में पवित्र और सर्वशक्तिमान सर्वज्ञाता सर्वव्यापी सर्वज्ञानी सर्वश्रेष्ठ और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च परमेश्वर की महान उपस्थिति में मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सब मिलकर इस गीत के द्वारा प्रतिज्ञा लें कि हमें हर एक दिल में आग को लगाना, मसीह की आग को लगाना, सुसमाचार प्रचार को सुनाना है, उद्धार का संदेश लोगों तक पहुंचाना है। हालेलुया। आइए मिलकर हम इस गीत को गाएं। एक आग हर दिल में है, हमको जलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में संसार की आशा भरी नजरें हमें पर है। उद्धार का संदेश एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है। एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है। भटके हर दिल में
तैयार रहना, तैयार रहना, कल हमें खुद को मिटाना है। तैयार रहना, कल हमें खुद को मिटाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से राजा कि आप अपनी महान सी इच्छाओं का यह अवसर प्रदान कर रहे हैं खुदावन, आप अपने लोगों के जीवन में प्रभु जी भटके लोगों को हम आपके नजदीक लाएं। आइए प्रिय भाई बहनों, आज इसी विषय पर कि हम जो प्रचारक हैं, हम जो यीशु मसीह विश्वास रखने वाले लोग हैं, जो ये अवसर परमेश्वर ने आपके विश्वास करने वालों की मंडली को क्या कहते हैं, इसे हम जानेंगे और प्रभु का सुसमाचार प्रचार के लिए तैयार होंगे। और अगर एक विश्वासी है तो इतना ही जाना और सुना है कि पाप सिर्फ लड़की, स्त्री, किसी पुरुष को या किसी लड़के को देखकर बुरा सोचती है तो पाप कर लेते हैं, या कोई पुरुष या कोई लड़का किसी स्त्री लड़की को देखता है और बुरा सोचता है तो पाप कर लेता है। पाप है व्यभिचार के समान, मूर्ति पूजा भी व्यभिचार के समान पाप है। लेकिन और ऐसा क्या पाप है जो कि व्यभिचार की श्रेणी में आता है, जिसके के द्वारा वो जब हम करने लगते हैं, ऐसा गलती हम करने लगते हैं तो प्रभु की निकटता से हम दूरी बनाने लगते हैं। हमें सुनना है और प्रभु से आशीष पाना है, जीवनों को बदलना है। ये भाई बहनों, मैं समझता हूं कि आप सब लोग आज तैयार हैं। प्रभु का अनुग्रह से प्रभु ने आपको तैयार किया है, प्रिपेयर किया है। तो पहले हम देखेंगे मरकुस की पुस्तक 10 अध्याय, मरकुस 10 अध्याय की 12 आयत को हम जरा पढ़े। और यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे से विवाह करे तो वे व्यभिचार करती है। और यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे से विवाह करे तो वे व्यभिचार करती है। पत्नी, आपको बताना चाहता हूं, पति पत्नी का जो रिश्ता में एक जो रिश्ता है वो पहला रिश्ता है माता पिता और पुत्र का, पुत्री का। माँ बाप एक ही होते हैं। अगर माँ बाप एक से ज्यादा है, माता पिता एक से ज्यादा है तो गलत तरीका है, गलत है। एक ही रिश्ता होता है। और आत्मिकता में यदि हम देखेंगे आज, जिसमें पति एक है, पिता एक है, माँ एक है, हमारा दूल्हा भी एक है। पति पत्नी में रिश्ता जो वचन मरकुस 10:12 में हमने पढ़ा, ये रिश्ता सिर्फ संसार तक सीमित हो सकता है, शारीरिक और सांसारिक तक ये रिश्ता है। लेकिन मैं आपको आज बताऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह कलीसिया, जिसे दुल्हन कहा गया है, और इस कलीसिया का, इस दुल्हन का जो दूल्हा है वो प्रभु यीशु मसीह है। पवित्र शास्त्र बाइबल ही हमें बताता है कि हमारा दूल्हा जो प्रभु यीशु मसीह है, और उसी प्रभु यीशु मसीह ने इस कलीसिया पर, विश्वासियों पर एक चढ़ावा करके,
एक पास्टर करके नियुक्त किया है। अब हमें अपने जीवन में देखना है कि क्या हम अपने दूल्हा के संगति में हैं, दूल्हा की अधीनता में है, पत्नियां अपने पति की अधीनता में है, क्या पति अपने पत्नियों से निर्मल पात्र जान के सच्चा प्रेम करते हैं, या बेटा बेटी अपने माता पिता का आदर करते हुए पवित्र परमेश्वर के वचन को फॉलो कर रहे हैं, जो परमेश्वर पिता ने कहा कि तुम प्रेम करो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुमसे प्रेम किया है, करता है। पहले हम आज जानेंगे कलीसिया क्या है। कर्म 22 हम जो दुल्हन हैं, ये भाई बहनों, आप जो प्रभु यीशु पर विश्वास किए हैं, हमारे विषय में, इस कलीसिया के विषय में, इस कलीसिया रूपी दुल्हन के विषय में प्रभु का सेवक यीशु मसीह का चेला पौलुस क्या कहता है। आइए हम वचन निकालें 2 कुरिन्थी 11 अध्याय उसकी 2 आयत को। दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय उसकी 2 आयत हम पढ़ेंगे। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, क्योंकि मैं ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमार के समान मसीह को सौंप दूं। हालेलुया, आमीन। ये प्यारे परमेश्वर दुल्हन बनने से पहले प्रभु के चेले यीशु मसीह ने हमें क्या कहा। उसने, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन में लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंपो। कुमारी का अर्थ होता पवित्र, मन से, विचार से, शरीर से और हृदय से, उसे कहते पवित्र कुमारी। और जब हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाने थे, उससे पूर्व हम जैसे भी थे, पाप में जी रहे थे, बुरा करते थे, निंदा करते थे, चोरी भी करते थे, धोखा देने का काम था। लेकिन जैसा ही परमेश्वर पिता के महान अनुग्रह से हम प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आए और हमने जब परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह पे विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह ने जो इस कलीसिया का दूल्हा है, इस दुल्हन के तमाम जो झुर्री थे, जो पाप थे, जो गलतियां थे, उन सबको प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा धोकर पवित्र शुद्ध कर दिया है। हालेलुया, आमीन। इस आधार पर, इस रीति से हमें प्रभु यीशु ने हमें दुल्हन बनाने के लिए पवित्र शुद्ध कर दिया है। लेकिन जब आज की तारीख में प्रभु यीशु मसीह की यदि दुल्हन है, तो फिर हमें कैसा जीवन जीना है। प्रिय भाई बहनों, जो आप विश्वासी हैं, जरा ध्यान से सुन लें। सांसारिक रीति पर आप जो करते हैं, वो अपने पति की अधीनता को स्वीकार नहीं किया, गलत है। अपने पति की बात को नहीं माना, गलत है। अपने पति के अगेंस्ट आप गए, गलत है। पति पर प्रभुता करते, गलत है। ऐसे भाइयों को आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप अपनी पत्नी से यदि सच्चा प्रेम नहीं करते, निर्मल पात्र जानकर प्रेम नहीं करते हैं, तो गलत कर रहे हैं। अपनी पत्नी की आवश्यकता पूरा नहीं कर रहे, गलत है। लेकिन यहाँ आत्मिक जीवन को जब हम देखते हैं, प्रभु यीशु जो हमारा दूल्हा है, हम जो उसकी दुल्हन है, प्रभु यीशु मसीह जो हमारा दूल्हा हो, तमाम हमारी आवश्यकताओं को, शारीरिक, सांसारिक और आत्मिक आवश्यकताओं को भी पूरा कर रहा है। इसलिए हमें हमारे दूल्हे की अधीनता में होना है। और आज क्या आप वास्तव में अपने दूल्हे प्रभु यीशु मसीह की अधीनता में हैं? क्या परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ठहराएगा आप अपने चरवाहे के अधीनता में हैं? क्या अपने स्वामी की बातों को मान रहे हैं? हालेलुया।
और अगर नहीं मान रहे तो प्लीज कृपा करके आज ध्यान दें, अपने को जांचें। मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी पत्नी जब अपने पति का घर छोड़ती है तो लोग उसके बारे में कैसे, उसके विषय में कैसी कैसी बातें कहते हैं। इसी आधार पर परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो हमारा दूल्हा है, हम जब प्रभु यीशु मसीह का, हमारे दूल्हे का घर छोड़कर इस चर्च से उस चर्च में, इस घर से उस घर में जाते हैं, तो क्या हम सही कर रहे हैं? हमारे सांसारिक स्वामी अपने चरवाहे के, अपने पास्टर की नहीं सुनकर, प्रभु यीशु मसीह की जो हमारा दूल्हा, उसकी नहीं सुनकर दूसरे चरवाहे की सुनते हैं, दूसरे चरवाहे की ओर ताकते हैं, तो क्या हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? वो तमाम सारे विश्वासी भाई बहन जो कहते हैं कि हम प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं, यीशु हमारा स्वामी है, यीशु हमारा प्रभु है, और प्रभु की अधीनता में नहीं रहते, यीशु के मसीह के द्वारा ठहराए गए, परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए, नियुक्त किए गए चरवाहे की बात को नहीं सुन रहे हैं, परमेश्वर के सेवक की बात को नहीं सुन रही है, वो तमाम सारे विश्वासी भाई बहन भी। अब आपको मैं बता दूं, क्या हम आपको क्या विचार कर रहे हैं? अपने पति, अपने दूल्हे के होते भी तुम दूसरे चर्च में, दूसरे पास्टर को ताक कर भी व्यभिचार करते हैं, गुनाह करते हैं, और वो परमेश्वर को भाता नहीं है, दूल्हे को भाता नहीं है, पति को भाता नहीं है, परमेश्वर पिता को नहीं भाता है। इस ही कारण से आपके जीवनों में, आपके परिवारों में, आपके घरों में, आपके व्यवसाय में बरकत नहीं है, शांति और आनंद भी नहीं है। हालेलुया। प्रभु दयालु परमेश्वर, यदि हम यीशु मसीह की दुल्हन हैं, तो हमें अपने दूल्हे की अधीनता को स्वीकार करना है। हमें अपने दूल्हे का घर, जिस चर्च में आपको, जिस कलीसिया में आपको परमेश्वर ने अनुग्रह किया है, वहां रहने का, वहीं हमें टिके रहना है। उस चर्च के पादरी का, उस चर्च के पास्टर का, उस चर्च के चरवाह का, उस कलीसिया के चरवाह की बात को सुनना और मानना है। यही परमेश्वर पिता को, हमारे दूल्हे को अच्छा लगता है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ जो संबंध है वो दूल्हे दुल्हन का है। हमारा जो प्रभु यीशु मसीह के साथ संबंध है वो चरवा और भेड़ का है। हमारा जो संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ है वो दाखलता और डालियों का है। और वचन से स्पष्ट कहता है, जिस तरह से आप अपने दूल्हे की बात को सुनते हैं, चरवाहे की बात को सुनते हैं, पास्टर की बात को सुनते हैं, तो आप आशीष पाते हैं। बात की सुनकर, परमेश्वर के सेवक की बात को सुनकर, यीशु मसीह की बातों को सुनकर, उसके वचन को मानकर, उसकी बातों को मानकर, जब आप प्रभु की यीशु मसीह की अधीनता को, अपने दूल्हे की अधीनता को स्वीकार करते हैं, तो बहुत आशीष पाते हैं। समस्याओं से आपका छुटकारा हो जाता है, बीमारियों से आपका छुटकारा हो जाता है, दरिद्रता से आपका छुटकारा हो जाता है, और ये सब कुछ धैर्य करने वाला हमारा दूल्हा है प्रभु यीशु मसीह। इस तरीके से जब हम प्रभु के वचन को फॉलो कर रहे होते हैं, प्रभु यीशु मसीह को ताक रहे होते हैं, यीशु मसीह के संगति में बात को नहीं सुनते। जब अपना दूल्हा होने के साथ, एक दूल्हा होने के बावजूद भी हम इधर उधर ताक रहे होते हैं, अरे यहाँ मजा नहीं आ रहा है, मजा 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 बोलते हैं आनंद को। आनंद कैसा आएगा? जब आप प्रभु यीशु मसीह जो हमारा दूल्हा है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो नियुक्त किया गया हमारा चरवा है, हमारा जो पास्टर है, उसके अधीनता में रहकर, उसकी बातों को सुनकर जब हम आगे बढ़ेंगे, तब ही हमारे जीवन में आनंद आएगा और मजा आएगा, और जिंदगी के सारे मजे आप पेश करते जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन आमेन, हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ जो नाता है वो नीड एंड क्लीन है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र बाइबल में बहुत कुछ उदाहरण है कि पति पत्नियों को लेकर हमें प्रेम करना है प्रभु यीशु से, और कैसा प्रेम करना, जैसा हमारा प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम किया, जैसा प्रेम प्रभु यीशु मसीह या हमारा दूल्हा हमसे किया है। संसार में हमको ऐसा प्रेम नहीं मिला हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो हमें अनंत जीवन देता है। हम पति और पत्नी संसार को सारे से तो हो सकता एक कुछ लिमिटेड लाइफ को आप जी रहे हैं,
लिमिटेड जीवन को जी रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह के साथ, हमारे दूल्हा प्रभु यीशु के साथ हम अनंत जीवन को जीने जा रहे हैं, जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। सिर्फ इतना करना है कि हमें हमारे दूल्हे के घर को नहीं छोड़ना है, हमें हमारे दूल्हे के सिवा किसी को नहीं ताकना है, हमें हमारे पास्टर और चरवा के अलावा किसी को देखना और ताकना नहीं है। हमें सिर्फ अपने पास्टर को, अपने दूल्हे को ही सुनना है और प्रभु से बहुतायत की आशीष को पाना है। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, आप सोचते होंगे प्रभु तो एक ही है, सही बात है, वचन कहता प्रभु एक है, आत्मा भी एक है और परमेश्वर भी एक है और दूल्हा भी एक ही है। जब दूल्हा एक ही है तो उसका घर भी, दूल्हे का घर भी एक है और दुल्हन का घर भी एक ही है। यदि दूल्हे के घर को छोड़कर इधर उधर ताकते हैं, जाते हैं तो व्यभिचार करते हैं। आज तक जो विश्वासी भाई बहन अपने पास्टर को, जो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया है, अपने चरवाह को जो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया है, छोड़कर इधर वो भेड़िया अगर भटक गई है, वो विश्वासी यदि इधर चले हुए हैं, तो अभी समय है इस गलती को सुधार लें और सुधार करके प्रभु से बहुतायत की आशीष पाएं, प्रभु से पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाएं कि परमेश्वर पिता आपकी अगुवाई करने लगे। अपने चरवाह का, अपने दूल्हा का तो नहीं सुनेंगे, जो बात चापलूसी और मीठी मीठी बात करेंगे उनको सुनने में बड़ा मजा और आनंद लेंगे, क्योंकि वो खरा वचन जो परमेश्वर का है वो जैसे वैसे आपके सामने नहीं रख रहे हैं और आपको ऐसे लोग गुमराह कर रहे हैं। आपको गुमराह नहीं होना है, आपको आपके पास्टर की, प्रभु यीशु जो आपका दूल्हा है, उसके अधीनता को स्वीकार करना है और प्रभु के संगति में देखो कितना आनंद है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु महान परमेश्वर है जो हमारे साथ है, आमीन। और वो हमेशा हमारे साथ रहना चाहता है, हमको अपने साथ रखना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह क्यों आज तक अपनी दुल्हन की, अपनी कलीसियाओं की आवश्यकताओं को पूरा करता आया है? क्या परमेश्वर को, हमारे दूल्हे को इस दुल्हन से कुछ लालच है? नहीं, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इसलिए हमारी सुनता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो दूल्हा है, वो अभी हम बड़े आसानी सारी स्थिति हर लड़की बोलती है, दिस इज माय हस्बैंड। हस्बैंड का मतलब समझते हैं, हैज यानी दिल, बैंड यानी धड़कन। जो दिल की धड़कन होता है उसको कहते हैं हस्बैंड। और हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं, जीसस माय हस्बैंड, हालेलुया, प्रेज गॉड। यदि यीशु हमारे दिल की धड़कन है तो हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं, यीशु मेरा दिल की धड़कन है, ओ जीसस माय हस्बैंड, हालेलुया। हम उसको हस्बैंड बोलते हैं जो कुछ समय की धड़कन रह गई है, कुछ लिमिटेड धड़कने उसके पास है, उसके लिए हम कहते हैं दिस इज माय हस्बैंड, दिस इज माय वाइफ। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कहा, दिस इज माय दुल्हन, ये मेरी दुल्हन है, ये कलीसिया मेरी दुल्हन है। और इसलिए प्रभु यीशु ने हमको दुल्हन बनाने से पूर्व, एक पवित्र कलीसिया, पवित्र दुल्हन बनाने से पूर्व यीशु ने हमारे लिए अपना प्राण दिया। यीशु मसीह ने, हमारे दूल्हा ने हमारे लिए अपने लहू को कलवरी क्रूस से बहाया, कलवरी क्रूस से अपने लहू को बहाया। यीशु मसीह ने आपके मेरे लिए, अपने दुल्हन के लिए कोड़े खाए, दुख तकलीफ यातनाएं सही। यीशु मसीह ने हमें अनंत जीवन देने के लिए, अनंत काल तक के लिए अपने साथ रखने के लिए, प्रभु यीशु अपने दुल्हन के लिए, संसार के लोगों के लिए, संसार के पापियों को बचाने के लिए, जगत के उद्धार के लिए प्रभु यीशु मारे गए, गाड़े गए और फिर 3 दिन मृत्यु में जी उठे। और यीशु मसीह जीवित प्रभु इस समय हमारे मध्य में, आपके साथ में, हालेलुया, मैं प्रेज गॉड। इसलिए प्रिय भाई बहनों, अपनी इस गलती को सुधारें और जिस एक पुरुष से हमारी बात लगी है उसके हाथों में एक पवित्र कुंवारी के समान अपने आप को सौंप दे, तो प्रभु यीशु हमारा दूल्हा हमें अनंत जीवन देगा और हमारे द्वारा बहुत लोगों को आशीष देगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत कुछ कहना है, लेकिन नेक्स्ट संडे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और इस समय
आप जो मुझे अभी लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा बाइबल में से उदाहरण, पति पत्नी जो एक दूसरे को प्यार करते हो कैसा प्रेम करते हैं, और जहां पवित्र प्रेम है वहां पर कितनी उन्नति, तरक्की, शांति, आनंद है। और जो पति अपनी पत्नी को प्रेम नहीं करता वहां पर क्या होता है, जो पत्नी अपने पति को आदर नहीं करती, जो दुल्हन अपने दूल्हे का आदर नहीं करती, वहां क्या होता है। नेक्स्ट संडे हम इसे कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही, क्योंकि अभी हम प्रभु से मध्यस्थता की प्रार्थना में जाएंगे और बहुत अधिक खाने से डाइजेशन खराब हो जाता है। इसी तरीके से परमेश्वर को बहुत अधिक वचन एक ही समय में देने से भी अच्छा नहीं होता है। इसलिए आज लिमिटेड, क्योंकि परमेश्वर में प्यार से खिलाता है। हालेलुया। हरी हरी चराइयों में लेके चलता है यीशु मसीह हमें, और पवित्र झरने की ओर हमें लेके चलता है कि हमें किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। हम हमारा दूल्हा प्रभु यीशु मसीह को, जो भेड़े, जो दुल्हन अभी तक अपने दूल्हे को नहीं पहचाने, जो भेड़ अपने चरवाहा को नहीं पहचान पाए, अभी आपके पास पूरे 6 दिन का समय है, पहचानने की कोशिश करें, प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु आपको जोर से बताएगा। इससे बुरा सोचना, देखना ही पाप नहीं। यदि हम अपने पास्टर को छोड़कर, अपने प्रभु यीशु मसीह दूल्हे का घर को छोड़कर, यानी चर्च कलीसिया को छोड़कर कहीं और भटक गए, कहीं और चले गए हैं, या किसी और चरवाहे के बारे में सोचते हैं, या कहीं और जाकर हम अपनी समस्या का समाधान की उम्मीद करते हैं, तो गलत करें। हमारा खुदा यीशु भी चाहता है, हमारा दूल्हा प्रभु यीशु भी चाहते हैं कि आप और हम पौधे की तरक्की, उन्नति करें, बिना दाग धब्बे और बिना झोली के एक अच्छी दुल्हन को हमारा दूल्हा तैयार करना चाहता है। इसलिए आज प्रभु ने मुझे अगुवाई किया। पिछले 3 संडे से इस तरह का इस प्रचार को करने के प्रभु भाई कर रहा था, लेकिन कुछ एक वजह से हम इस प्रचार को नहीं कर पाए, लेकिन इस संदेश को हम कंटिन्यू नेक्स्ट संडे भी करेंगे और प्रभु के अनुग्रह में हम आशीष पाएंगे। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। इस समय हम आपके लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करेंगे। जितने प्रिय भाई अभी मुझसे कनेक्ट हैं, कृपया अपनी आंखों को बंद कर लें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। प्यारे खुदा सर्वशक्तिमान जीवित प्रिय परमेश्वर, प्यारे राजा प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देकर स्तुति करते खुदावन। और पिता परमेश्वर, आपसे चाहते पिता कि होने देना आज के दिन में, प्यारे परमेश्वर, जितने भी प्रिय भाई बहन अभी मुझे लाइव देख रहे हैं, यस रिकॉर्डिंग को फिर बाद में देखेंगे पिता परमेश्वर, उन सभी के जीवनों में अनुग्रह करना, दया करना प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मेरे स्वामी, कि आपके पवित्र वचन को सुने, आपकी अधीनता को स्वीकार करें। और प्यारे प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आप जो दूल्हा है, आपके घर को आपके द्वारा नियुक्त किए आपके सेवक को और उस कलीसिया को, उस स्थान को जो आपने इन्हें दिया है, ये छोड़कर ना जाए। अगर चले गए हैं प्यारे प्रभु, तो इनकी सहायता मदद कर ये फिर से आपकी नजदीकी में, आपके चुने स्थान में, आपके ठहराए गए पास्टर के अधीनता में, आपके द्वारा ठहराए गए चरवाहे की अधीनता को स्वीकार करें और आपसे आशीष पाएं और जीवन में बहुत का आनंद और शांति को पाते चले जाएं। हम धन्यवाद देते प्यारे पिता, आपने आज अद्भुत रीति से अपने वचन के द्वारा मुझे भरा, सामर्थ्य भरा और अपने वचन के द्वारा इन सबसे बोला बात किया। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर ऐसा करने के लिए। मैं धन्यवाद देता हूँ, स्तुति करता हूँ प्रभु यीशु मसीह मेरे स्वामी परमेश्वर पिता, क्या आप लोगों के जीवन को बदल रहे, लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य कर रहे खुदा। इस समय मेरे परमेश्वर जितने प्रिय भाई बहन आपको ताक रहे, आपके बारे में सोच रहे प्रभु जी, अपने जीवन में जो उन्होंने गड़बड़ किया है, जो गलतियां की है, उसके लिए पश्चाताप करें प्रभु। आप उन्हें स्पर्श कर रहे राजा। ओह हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड जीसस क्राइस्ट। Oh, thank you. Oh, thank you, Lord Jesus. Thank you, my Savior, Lord Jesus. Oh, glory, Lord Jesus. Oh, shakar rabale hallelujah. Big rabale hallelujah. Praise God. प्रभु धन्यवाद देते, स्तुति करते पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि आपने खुदावन इस देश दुनिया में जो लॉकडाउन कोरोना वायरस के द्वारा इसकी वजह से जो लगा था पिता, इस प्यारे प्रभु जी आपने
पंखों की आड़ में छिपा लीजिए राजा। प्यारे परमेश्वर, हालेलुया प्रभु जी, एक बार फिर से आज के दिन में हमने कहा उन सभी डॉक्टर्स को, नर्सेस को और पुलिस कर्मियों को और प्यारे प्रभु जी सफाई कर्मी को, जितने भी प्यारे परमेश्वर जो कोरोना वॉरियर्स है पिता परमेश्वर, सबको आपकी सुरक्षा में देते राजा। प्यारे प्रभु परमेश्वर, एक बार फिर हमारे इस देश को, इस दुनिया को और राज्य को और भारत देश के तमाम राज्यों को और इन राज्यों के तमाम हुक्मरानों को, शासकों को, इस देश के शासकों को भी और अजमेर जिले के तमाम सारे अधिकारियों को पिता परमेश्वर आपकी पवित्र सुरक्षा में देते राजा। यानी प्रभु जी, एक बार फिर शावर और शारोन मिनिस्ट्री को आपके हेडोल करते आपकी सुरक्षा में देते पिता। प्यारे परमेश्वर, हालेलुया प्रभु जी, हम धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यारे प्रभु जी, असेंबली ऑफ गॉड की जो सेवकाई है पिता, इस सेवकाई से जितने भी जुड़े हुए रेवरेंड से, पास्टर से पिता, उन तमाम सारे रेवरेंड्स को नाम बनाम, उन सारे पास्टर्स को नाम बनाम और उनकी फैमिलीज को भी आपकी सुरक्षा में देते पिता परमेश्वर। इनके सेवकाई क्षेत्रों को और सेवकाई को भी आपकी सुरक्षा में देते राजा यीशु मसीह के नाम से पिता। हम धन्यवाद देते प्रभु जी और प्यारे परमेश्वर, हालेलुया प्रभु, आपका धन्यवाद देते खुदा की सेवकाई में आज तक प्यारे प्रभु जी आपने जितने मिरेकल्स किए, उन सारे मिरेकल्स के लिए, चमत्कारों के लिए, आशीषों के लिए, भलाइयों के लिए, उपकारों के लिए हम आत्मा सच्चाई से धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते प्यारे परमेश्वर, हालेलुया प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रार्थना सुनने के लिए पिता। और प्यारे परमेश्वर, सबका क्षेत्र को भी हम आपके हाथों में देते हैं। प्यारे परमेश्वर, आपने अपने वचन में कहा कि आप दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होते, परंतु दुष्ट अपनी बुरी चाल से फिरकर जीवित रहे, ऐसा आपकी इच्छा है प्यारे परमेश्वर, हालेलुया प्रभु। आप रहम करने वाला परमेश्वर है पिता, आप सच्चा प्रेम करने वाला परमेश्वर है पिता। ओ प्यारे परमेश्वर, हालेलुया प्रभु, जितने भी प्रिय भाई बहनों ने प्रार्थना निवेदन भेजे पिता परमेश्वर, ओ प्रभु जी उन सारे निवेदनों के लिए, उन विषयों के लिए हम आपसे प्रार्थना करते पिता। जिन भाइयों का खुदावन और पिता विवाह नहीं हो रहा पिता, विवाह की बात नहीं लग रही है, प्रभु यीशु आप उन पर दया करें और विवाह की बात को आप लगाएं परमेश्वर पिता। इस वर्ष में प्यारे परमेश्वर उनकी विवाह की बात फाइनल होने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जिन प्रिय कपल्स के पास में पिता परमेश्वर संतान नहीं है प्रभु जी, आप उन पे भी रहम करें, अपने बलवान भागों को बढ़ाएं, उन्हें छुए प्यारे परमेश्वर और संतान की आशीष से उन्हें नवाजे पिता। एक संतान देकर प्यारे पिता आप उनका आदर करें राजा। पिता परमेश्वर, हालेलुया प्रभु जी, जिनके पास जॉब नहीं है प्रभु जी, आप जॉब के लिए द्वारों को खोल दीजिए पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, जिनके परिवारों में यूनिटी आने पाए प्रभु जी, ओ प्यारे परमेश्वर, हालेलुया प्रभु जी, ओ प्यारे परमेश्वर, जो कपल्स नाश होने के कगार पर पिता, उनके जीवन जो क्लेश यीशु के नाम से क्लेश मिट जाए, यीशु के नाम से वो नाश ना होने पाए प्रभु, ऐसा आप दया करें पिता। बहुत धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, सारी महिमा, सारी स्तुति, सारा आदर आपको देते हुए हर बात महत्व महिमा की करते पिता परमेश्वर, प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाई बहनों, आपने मुझे सुना देखा, प्रभु आपको बहुत सी आशीष दिया है। एक बार फिर से आप सबको, आपके परिवार को मैं यहाँ से ब्लेस करता हूँ कि आप प्रभु की संगति में सुरक्षा में रहे और सबको जय मसीह की। धन्यवाद।